ओम शांति। 30 जनवरी। बाबा आज हम सभी को कुछ सूक्ष्म बात कह रहे हैं। तुम गुप्त यात्रा पर हो। मैं भी गुप्त वेश में आकर तुम्हें श्रीमत देकर तुम्हें गुप्त यात्रा पर ले जाता हूँ। वहाँ भी कोई यात्रा पे जाते हैं तो यात्री भी होते हैं और पंडे भी होते हैं। तुम पांडव सेना भी हो, तुम यात्री भी हो, तुम दूसरों को भी यात्रा पर ले जाते हो। मैं तुम्हें यात्रा पर ले जा रहा हूँ। कहाँ की यात्रा? मुक्ति धाम की यात्रा, जहाँ तुम डीप साइलेंस में रहते हो। क्योंकि वहाँ कोई शरीर ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है। वहीं जाने के लिए तो तुम युगों से प्रयास करते रहे, हे भगवान मुक्ति दो, मुक्ति धाम ले चलो। तो मैं आ गया हूँ, तुम्हें मुक्ति धाम ले जाता हूँ। तुम्हारी ये यात्रा बहुत सुखदायी है। तुम बाप की याद में रहते हो, उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। बाबा उसके ही लिए कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़कर मुझे याद करो। सभी संबंधों को छोड़कर मुझे याद करो, भूल जाओ नहीं। यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक मेरे से बुद्धि योग लगाओ। देखो इस ब्रह्मा को भी तो देह है ना, इसको भी मैं कहता हूँ देह सहित सब कुछ भूलकर एक मेरे से बुद्धि योग लगाओ। और ये भी उसी तपस्या में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म वतन में दिखा देते हैं, परंतु यह है व्यक्त ब्रह्मा, वो है अव्यक्त ब्रह्मा। तुम सब भी फरिश्ते बनते हो। कैसे बनोगे? फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता, लाइट का शरीर होता है। तुम भी जब यज्ञ में हड्डी हड्डी दे दोगे, यानी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, तो तुम रह गए फरिश्ते। तो तुम्हें सेवाओं में हड्डी हड्डी स्वाहा कर देनी है। दधीचि ऋषि का गायन है, उसने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। तो तुम भी मनुष्य देवता बनते हो। हड्डी हड्डी इस विश्व की सेवा में स्वाहा कर दो, चाहे यज्ञ सेवा, चाहे कोई सूक्ष्म स्थूल और सेवाएं, चाहे ज्ञान देने की सेवा। तुम जानते हो बाबा आया है, हमें राजयोग सिखा रहा है। गुप्त रूप से आया है, ब्रह्मा तन में आया है। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तो बोलने के लिए मुझे तन तो चाहिए। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। इसे मैंने साक्षात्कार कराया, विनाश का साक्षात्कार हुआ, फिर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। इसने देखा ये तो बहुत अच्छी चीज है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, सब कुछ छोड़ दिया। तो तुम राजयोग सीख रहे हो स्वर्ग की राजाई लेने के लिए। तुम कहते थे ना, हे पतित पावन आओ। जब पतित पावन आएगा तो क्या करेगा? तुम्हें पावन बनाएगा। फिर तुम्हारे लिए पावन दुनिया चाहिए, तुम्हें पावन राज चाहिए। मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर मनुष्य देवी देवता बना देता हूँ और तुम्हारे लिए राज्य स्थापित कर देता हूँ। यहाँ तो देखो कितने धर्मों के हंगामे हैं, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म रह जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम वहाँ राज करते हो, राजयोग सीख रहे हो, तो तुम्हें राजाई अवश्य प्राप्त होगी। देखो कितना वंडरफुल खेल है। मैं आकर गुप्त रूप से तुम्हें गुप्त रूप से श्रीमत देकर राजयोग सिखाकर राजाई स्थापित कर रहा हूँ। तुम जानते हो ये खेल बना बनाया है। ऐसा तो नहीं कोई चीज सदैव नहीं रहेगी, हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है। संसार भी पावन, पावन से धीरे धीरे पतित बनता है। फिर आकर मैं पतित को पावन बनाता हूँ, संसार स्वर्ग बन जाता है। तो ये खेल चलता ही रहता है। बच्चे बाबा के पास आते हैं,
बाबा उनसे पूछते हैं, बच्चे पहले कभी मिले थे? अब बच्चों ने ज्ञान समझ लिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सबको हो गया है, तो उत्तर देते हैं बच्चे, हाँ बाबा, इसी ड्रेस में, इसी मकान में, इसी जगह हम आपसे मिले थे। कल्प कल्प मिलते आए हैं, अनगिनत बार मिलते आए हैं। तो बाबा हम सबको नशा चढ़ा रहे हैं, तुम्हें रजाई पाने की बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा ने शुरू में तुम सबको स्वर्ग के साक्षात्कार कराए। कई बच्चियां तो 4-4 दिन तक स्वर्ग में जाकर रहती थी, देवता आते थे, कितने निराले सीन होते थे। बाबा ने वो खेल पाल तुम सबको कराया है, अंत में फिर वो साक्षात्कार होंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे, जो महावीर बन जाएंगे, अचल अडोल रहेंगे। वो अंत में विनाश के इस खेल को देखेंगे, क्योंकि विनाश का खेल भी होना है और स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये चक्र ही ऐसे घूमता है। अब कलयुग का अंत आ गया है, सतयुग आएगा तो पुरानी दुनिया का विनाश तो अवश्य हो जाएगा। उसके लिए सब तैयारी हो गई है, लेकिन उसके बाद तुम बहुत सुखी हो जाएंगे। तो ये विनाश एक अच्छे कार्य के लिए होगा। संसार में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, विनाश का नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम महावीर हो, तुम्हें अचल अडोल रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। तो तुम्हें सबको संदेश देना है। हनुमान के लिए दिखाते हैं ना, जूतियों में जाकर बैठता था, तुम भी मंदिरों में जाओ, सत्संगों में जाओ, सुनो वो क्या कह रहे हैं, फिर उन्हें ज्ञान दो, जन जन को ये संदेश तुम्हें पहुंचाना है। वरदान, एकांत और अंतर्मुखी बनकर हर चीज का अनुभव करने वाले माया जीत बनो। एकांत में और जो अंतर्मुखी रहते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न तरह के अनुभव होते रहते हैं, इसलिए नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनो। केवल ज्ञान का स्मरण करने वाले नहीं, लेकिन हर चीज को अनुभव में लाने वाले। मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, उसे उसकी कैसे मुझे मदद मिल रही है, ये सब जितना जितना अनुभव में आएगा तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता और तुम माया जीत बन जाओगे। स्लोगन बहुत राज भरा है, जिम्मेदारी संभालते हुए भी बहुत हल्के रहने वाले ही बाबा के समीप रतन हैं। तो हम जिम्मेदारी संभालें, और बाबा करण करावनहार है, इस स्मृति से उसकी मदद लेते हुए बहुत हल्के यानी डबल लाइट होकर रहेंगे। तो आज सारा दिन इस पर हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और परमधाम की यात्रा पर चलेंगे, जो बाबा ने शुरू में कराई। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ और इससे निकलकर परमधाम जा रही हूँ, अपने घर और अपने बाबा के पास। वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे, बाबा की किरणें ग्रहण करेंगे, फिर वापिस आएंगे और संकल्प करेंगे, मैं इस देह में अवतरित हुई। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.